बताएं, तिरुपति प्रसादम में मिलावट के मामले में जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी का गठन कर दिया है। एसआईटी में सीबीआई के 2 अधिकारी शामिल होंगे। आंध्र प्रदेश पुलिस के भी 2 अधिकारी शामिल होंगे। वहीं एक अधिकारी एफएसएसएआई से भी होगा। सीबीआई डायरेक्टर एसआईटी जांच की निगरानी करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच के लिए स्वतंत्र एसआईटी का गठन किया है और इसमें 2 सीबीआई के अधिकारी होंगे, 2 अधिकारी आंध्र प्रदेश पुलिस के होंगे। इसके अलावा एक अधिकारी एफएसएसएआई से होगा और अब जांच की जाएगी। एसआईटी जांच की निगरानी सीबीआई डायरेक्टर करने वाले हैं। तो कोर्ट की तरफ से ये बड़ा आदेश जारी कर दिया गया है। जिस तरह से प्रसाद में मिलावट की जानकारी मिली थी, जो घी इस्तेमाल किया जा रहा था वो खराब क्वालिटी का था, उसमें यहाँ तक कि चर्बी मिले होने की बात थी और पवित्र करने की बात थी। तो ऐसे में अब एसआईटी का गठन हो गया है। और सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ हमारे संवाददाता अखिलेश राय जुड़ गए हैं। आज कोर्ट की तरफ से ये जो बड़ा बयान दिया गया है, उसके बाद सच सामने आ पाएगा अखिलेश? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने एक अलग एसआईटी का गठन किया है। इस फैसले में 5 बहुत अहम बातें हैं। पहली ये कि अब एक नई एसआईटी इसकी जांच करेगी, जिसमें कि राज्य सरकार के 2 अधिकारी होंगे, 2 अधिकारी सीबीआई के होंगे और एक एफएसएसआई का अधिकारी होगा और इसको मॉनिटर सीबीआई डायरेक्टर करेंगे। दूसरी बड़ी बात यह है कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया कि हम इस करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है और हम इस मामले को राजनीति का अखाड़ा नहीं अदालत को बनने देंगे। तीसरा मामला यह है कि जो भी इस जांच में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सीधे निचली अदालत यानी तिरुपति के निचली अदालत में कार्रवाई शुरू हो जाएगी, चार्जशीट फाइल होगी और उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने यहां जो मामला था उसको बंद कर दिया आप सुनवाई और सीधा ये आदेश दे दिया कि हम अब इस एसआईटी को देते हैं जांच, जो नई एसआईटी है जिसमें ये 5 अधिकारी शामिल होंगे। दूसरी बड़ी बात कि तुषार मेहता, उन्होंने केंद्र सरकार की तरफ से यह कहा कि हमें कोई शक नहीं है कि जो राज्य सरकार की एसआईटी जांच कर रही है उसमें काबिल अधिकारी नहीं है, वो काफी काबिल अधिकारी हैं, लेकिन अगर ये सवाल उठ रहा है तो अदालत इस पर एक एसआईटी का गठन कर सकती है। इसको लेकर के कपिल सिब्बल जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से थे, उनका भी कहना था कि हमें राज्य सरकार की एसआईटी पर भरोसा नहीं है, क्योंकि फिर मुख्यमंत्री द्वारा एक बयान दिया गया है। इसको और एसआईटी के गठन के साथ साथ लोगों की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं कि जो सच है वो निकल करके सबके सामने आए और जिसने ये महापाप किया है उसका पक्का इलाज हुई। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर क्या है, बता रही हैं सलोनी। थूक जिहाद को लेकर अलग अलग तरह की तस्वीरें उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से सामने आती रही हैं और उसको लेकर निर्देश भी अब जारी कर दिया गया है कि जो पोस्टर्स हैं, जो होर्डिंग्स हैं, उसमें नाम लिखे जाएंगे, जो प्रोपराइटर है, जो काम करने वाले हैं उनका। लेकिन इसके बावजूद तस्वीरें आना बंद नहीं हो रही है। शामली से फिर ऐसा ही मामला सामने आया है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर इन तरह के जिहादियों का इलाज कब होगा। रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। शामली में नया विवाद। फिर सामने आया थूक जिहाद। देश भर के अलग अलग इलाकों से आ रहे वीडियो और तस्वीरें आपको ये बताने और चेताने के लिए जरूरी है कि कुछ भी खाने और पीने से पहले आपको सजग रहना होगा, क्योंकि तस्वीरें 1 या 2 तक ही सीमित होती तो शायद सवाल इतना बड़ा ना होता, लेकिन थूक और पेशाब जिहाद की वीडियो आने का तो जैसे कोई क्रम चल चुका हो। गाजियाबाद की वो तस्वीर तो आपको याद ही होगी, जहां एक जूस वाला जूस में अपना यूरिन मिलाकर अपने आने वाले ग्राहकों को परोस रहा था। ठाणे का वो वीडियो भी आपके जहन में होगा, जहां एक फल विक्रेता अपने यूरिन को फलों में मिलाकर ग्राहकों तक पहुंचा रहा था। न जाने कितने ही वीडियो जहां तवे पर तंदूर में अपना थूक लगाकर आपको खाने की थाली में रोटियां सर्व की जा रही थी। कुछ ऐसी ही तस्वीर उत्तर प्रदेश के शामली से भी सामने आई, जहां एक नॉनवेज होटल पर रोटी में थूकने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में युवक रोटी पर थूकता नजर आ रहा है। युवक रोटी बनाते समय और रोटी पर थूक रहा है। आपको बता दें कि कुछ समय पहले शामली से जूस में थूकने का वीडियो भी वायरल हुआ था। फिलहाल ये वायरल वीडियो शामली कोतवाली क्षेत्र के विजय चौक का बताया जा रहा है।
ऐसे वायरल वीडियो के साथ ये सवाल कि किसी भी धर्म की आस्था, शुचिता और शुद्धता के साथ खिलवाड़ का पाठ आखिर इन लोगों को कौन पढ़ा रहा है और कब तक इन जैसे जिहादियों की इस शर्मनाक करतूत पर लगाम लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे बाबा बागेश्वर की, जिन्होंने सनातनियों और इसी के साथ साथ जो संतों पर मजाक करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, ऐसे लोगों को सख्त चेतावनी दी है और कहा है कि ये षड्यंत्र तो सालों से चला आ रहा है, लेकिन अब सनातनी इन षड्यंत्रकारियों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। आखिरकार उन्हें ऐसा बयान क्यों देना पड़ा, इसके पीछे की वजह क्या थी, इस रिपोर्ट में देखें। पुजारी कुछ गलत हो सकते, पर सब पुजारी गलत नहीं हो सकते ना, तो सबको टारगेट क्यों किया जाए? हवस का मौलाना क्यों नहीं हो सकता है? बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में आ गए हैं, जिसमें अपने बयान से बाबा बागेश्वर ने मौलानाओं में खलबली मचा दी है। सबसे पहले आप बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बयान सुनिए। हवस का पुजारी पर क्यों होता है बोलचाल में, हवस का मौलाना क्यों नहीं होता? बाबा सीधा सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर हवस का पुजारी ही क्यों कहा जाता है, आखिर हवस का मौलाना जैसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता। उनका कहना है कि बहुत ही प्रायोजित तरीके से हमारे दिमाग में साजिश के तहत ये बैठाया गया कि हवस का पुजारी होता है, मौलाना नहीं। दरअसल अपने बयान के जरिए बाबा बागेश्वर ने सनातन धर्म के अपमान का मुद्दा उठाया है, जिसमें वो पूछ रहे हैं कि हवस का पुजारी ही क्यों, मौलाना क्यों नहीं। उन्होंने पूछा कि सनातन धर्म के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। उनका कहना है कि साजिश के तहत हमारे दिमाग में ये बैठा दिया गया। क्या ये सनातन धर्म पर कुठाराघात नहीं है? अपने सनातनियों को जगाने के लिए जो प्रायोजित तरीके से हमारे भारतीय सनातनी हिंदुओं का ब्रेन वॉश किया जाता, उसको हमने जागरूक हिंदुत्व के नाते, हिंदू के नाते हमने बताया है कि हवस का पुजारी पर क्यों होता है बोलचाल में। पुजारी हमारे सनातन धर्म का सबसे बड़ा पद है, सनातन धर्म में उसका सम्मान है, पूजा करते हैं। अच्छा, हवस का पादरी क्यों नहीं होता, हवस का मौलाना क्यों नहीं होता? अगर ये बोल दिया है तो लोगों को दिक्कत होने लगी। बाबा ने मौलानाओं का जिक्र किया तो मौलानाओं की फौज कूद पड़ी। कहा कि ये बयान बाबा बागेश्वर की सोच बताता है और वो मुस्लिम धर्म के मौलानाओं का अपमान कर रहे हैं। ये उनके नजरिए और उनकी सोच को दर्शाता है। धार्मिक व्यक्ति होकर के धर्म के प्रचारकों के खिलाफ वो इस तरीके से उल जलूल की बातें करते हैं, उनको शर्म आना चाहिए। उनको हमेशा अच्छी बात कहना चाहिए, ऐसी बात कहना चाहिए जो लोगों के लिए दर्स हो, सबक हो, मगर वो हमेशा कुछ ऐसी बात करते हैं जो आपत्तिजनक हो। अब इसमें उन्होंने धर्म के प्रचारकों को, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सबको कटघरे में खड़ा कर दिया। भाई मौलानाओं ने हमला बोला तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर हमला बोला। कहा हमने किसी का अपमान नहीं किया, हमने सिर्फ साजिश का पर्दाफाश किया है। पुजारी कुछ गलत हो सकते, पर सब पुजारी गलत नहीं हो सकते ना, तो सबको टारगेट क्यों किया जाए? हवस का मौलाना क्यों नहीं हो सकता है? हम किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं है, उनको बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर किसी को बुरा लगा हो तो लगना चाहिए, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं। जाहिर है अपने बयान से बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर से मौलानाओं की नब्ज दबा दी है, जिसके बाद मौलाना आग बबूला है। लेकिन सनातन के अपमान के बाद जो बाबा बागेश्वर कह रहे हैं, उसका जवाब मौलानाओं के पास नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।